तो दोस्तों क्लेवर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कुछ खास है, ऐसा वीडियो जो आपको गर्व से भर देगा। सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो आज हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं, उनमें से कई चीजों का ओरिजिन भारत से है, उनमें से कई चीजों की खोज भारत में ही हुई है। तो क्या आप इस बात पे यकीन करोगे? मतलब आप जहां देखोगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर मैच भी, आज सब कुछ भारत की ही देन है। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आज हम इंडिया के उन डिस्कवरीज, खोजों और इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। ये वीडियो है हमारे देश की उन उपलब्धियों की जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी हर जगह दिखाई देती है। ये है इंडिया की वो गोल्डन हिस्ट्री जिसे हर एक हिंदुस्तानी को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसने दुनिया को सब कुछ दे दिया। वो था जीरो, यानी कि शून्य। अगर आपको लगता है कि जीरो सिर्फ एक नंबर है तो आप बहुत ही ज्यादा गलत हैं। ये जीरो ही तो था जिसने आज के आधुनिक युग की एक नींव रखी थी। आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में जब इस कॉन्सेप्ट को पहली बार खोजा रहा होगा, तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि शायद ये इतना ज्यादा बड़ा बन जाएगा कि पूरी दुनिया ही आज इस एक चीज पे काम करेगी। जीरो जिसके आगे अगर कुछ ना लगा हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर बिना जीरो के चाहे कोई भी जितना ही बड़ा नंबर हो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी सब जीरो के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। और सोचो अगर जीरो ना होता तो हम बाइनरी सिस्टम कैसे बनाते जिसपे कंप्यूटर्स काम करते हैं। जो फोन आपने अपने हाथ में पकड़ के रखा है ये भी सिर्फ जीरो की वजह से ही चल रहा है। इंटरनेट के सर्वर से लेकर सीपीयू तक हर चीज जीरो की वजह से ही बनी है, और बिना जीरो के ये सब बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। और दोस्तों, इसी के साथ जब बात हेल्थ की होती है तो आयुर्वेद का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है। इस 3000 साल पुरानी साइंस ने दुनिया को बताया कि नेचर के दिए गए पेड़ पौधों और बाकी के सारे रिसोर्सेज को यूज करके शरीर और दिमाग का इलाज कैसे करना चाहिए, और वो भी इस तरह से कि शरीर को कोई नुकसान ना हो। आज के टाइम में लोग एलोपैथी यानी कि नॉर्मल मेडिसिन को छोड़कर आयुर्वेद अपना रहे हैं और अपने घर में रखे हुए बहुत सी ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप अपनी किचन में ही जाके हल्दी, तुलसी और गिलोय जैसी बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो, और ये आयुर्वेद सिर्फ भारत की देन है और आज ये दुनिया भर में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। अब अगर थोड़ी सी बात करें हम गेम्स यानी कि स्ट्रेटजी के बारे में, तो क्या आपने कभी सोचा है कि शतरंज यानी चेस जो आज एक ग्लोबल गेम बन चुका है, बहुत से देश आज इसमें कम्पीट करते हैं, उसका जन्म भी भारत में ही हुआ था। ये गेम, ये खेल आज से 1400 साल पहले 6th सेंचुरी में डेवलप किया था, जब राजा महाराजा इस गेम को अपना दिमाग तेज करने के लिए खेला करते थे ताकि उनको युद्ध में मदद मिले। चतुरंगा नाम का ये गेम जब शुरू हुआ था तो इसमें प्लानिंग और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता था, और ये आज सिर्फ एक टाइम पास ही नहीं बल्कि एक माइंड शार्पनिंग एक्टिविटी है। तो जब भी आप कभी अपने चेस बोर्ड पर वजीर या फिर घोड़े को मूव करें तो एक बात जरूर समझ लेना कि ये सब हमारे पुरखों की देन है। और सिर्फ शतरंज ही नहीं, सांप सीढ़ी यानी स्नेक और लैडर का गेम भी भारत में ही बनाया गया था, जिसे मोक्ष पटामू कहा जाता था, जो कि बहुत पहले बनाया गया था और इसे बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाने के लिए बनाया गया था। और दोस्तों, बेसिकली सांप सीढ़ी आज दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस बोर्ड गेम्स में से एक है, जिसे दुनिया में अलग अलग नामों से हर जगह खेला जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस नंबर सिस्टम का यूज आज हम करते हैं उसका ओरिजिन भी भारत से है। गुप्त साम्राज्य में ब्रह्मगुप्त ने डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव का इन्वेंशन किया था, जो आज पॉइंट लगा के हम कोई भी नंबर लिख देते हैं, वो इनके बिना पॉसिबल ना होता, ब्रह्मगुप्त के बिना, जिसने पूरी दुनिया में कैलकुलेशन इजी कर दी। और दोस्तों, हेल्थ और वेलनेस के लिए दुनिया में अगर कोई एक वर्ड सबसे ज्यादा सुना जाता है तो वो है योगा। योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो भारत में पैदा हुई थी और आज एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी है। 5000 साल पुरानी ये प्रैक्टिस सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि दिमाग को पुनर्जीवित कर सकता है। और आज योगा सिर्फ एक प्रैक्टिस ही नहीं रह गई है, आज लोग दुनिया के हर कोने में योगा करते हैं। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से लेकर जापान के शिंटो मंदिरों तक सब योगा की शक्ति में यकीन करते हैं, लेकिन इसके मूल को समझना और उसे रिस्पेक्ट करना हमें हमारे रूट्स के साथ कनेक्ट करता है, और इसका मूल सिर्फ भारत से ही शुरू होता है। सर्जरी का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि ये तो कोई मॉडर्न साइंस की अचीवमेंट है, अभी 200-250 साल पहले ही करने लगे होंगे। लेकिन दोस्तों, सच बात यह है कि आज से 2600 साल पहले 6th सेंचुरी BCE में ही सर्जरी की बुनियाद रखी जा चुकी थी, और वो भी सुश्रुत के द्वारा। सुश्रुत को विश्व का पहला सर्जन कहा जाता है, और जो कि सर्जरी में इतने ज्यादा माहिर थे कि उन्होंने खुद अपनी डिटेल्ड किताब लिखी थी। आज भी दुनिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में स्टडी की जाती है उनकी सुश्रुत संहिता। राइनोप्लास्टी, कैटरेक्ट सर्जरी, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट और बहुत सारी अलग अलग तरह की सर्जरी सुश्रुत ने पहले ही करके बता दी थी। वो इतने ज्यादा माहिर थे कि उन्होंने दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी भी की थी, और वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल काम था कि वो आज भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसी वजह से सुश्रुत को दुनिया का पहला और सबसे ज्यादा स्किल्ड सर्जन कहा जाता है। डायमंड या फिर हीरो का नाम सुनते ही आप सबके चेहरों पे चमक जैसी आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायमंड माइनिंग की शुरुआत भी भारत में ही हुई थी? आज से 2500 साल पहले से लेकर 18वीं सदी के अंत तक भारत इकलौता ऐसा देश था जो कि डायमंड प्रोड्यूस करता था, हीरे प्रोड्यूस करता था।
था। ये हीरे किसी और जगह नहीं मिलते थे। गोलकोंडा की खदानों ने दुनिया के सबसे खूबसूरत हीरे दिए हैं, जिन्हें आज दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम्स में देखा जा सकता है। जिनमें से सबसे खूबसूरत माना जाता है कोहिनूर हीरा, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और महंगे हीरों में से एक है। भारत ने दुनिया को सिर्फ हीरे और डायमंड्स ही नहीं दिए, बल्कि कपड़ों का भी ज्ञान दिया है। कॉटन या फिर कपास उगाना और इनसे कपड़े बनाने की टेक्निक भारत में ही शुरू हुई थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम से ही भारत कॉटन का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करता आया है। बंगाल का मसलिन, गुजरात का पटोला और बनारसी सिल्क, ये सब वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल्स हैं जो भारत के क्राफ्टमैनशिप को दिखलाता है और रिफ्लेक्ट करता है। और कपड़ों के साथ साथ मैथ्स के मामले में फिबोनाची सीक्वेंस, जिसे हम सब एक इटालियन मैथमेटिशियन के नाम से जानते हैं, इसकी खोज भी भारत में ही हुई थी। एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स, खासकर पिंगल मैथमेटिक्स में इस सीक्वेंस को आज से 2300 साल पहले यानी 200 BCE में डेवलप किया गया था। फिबोनाची ने अपने नाम से इसे फेमस कर दिया। उसने इंडिया के शास्त्रों से इस चीज को चुराया और दुनिया भर में अपने नाम से इसे जाना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, इसका असली क्रेडिट हमारे इंडियन स्कॉलर्स को जाना चाहिए, जिन्होंने इस सीक्वेंस का इस्तेमाल करके नेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और यहाँ तक कि आज के समय में इसका इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में भी किया जाता है। ये प्रूफ है कि भारत ने मैथमेटिक्स के फील्ड में कितने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज किए हैं। और जब बात मैथ से बढ़ के राजनीति और गवर्नेंस की होती है तो अर्थशास्त्र का नाम आता है। अर्थशास्त्र इकलौती ऐसी किताब है जिसे अगर आपने पढ़ लिया तो वो आपको इतना ज्यादा समझदार बना देगी, इतना ज्यादा काबिल बना देगी कि आप दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। अर्थशास्त्र को कौटिल्य या फिर जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने आज से 2400 साल पहले 4th सेंचुरी BCE में लिखा था। कौटिल्य या फिर चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक तक पूरे मौर्य साम्राज्य के एक बहुत ही जरूरी सलाहकार माने जाते हैं, उन्होंने इस किताब की रचना की थी, जिसमें राजनीति, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, युद्ध, यहाँ तक कि जासूसी के बारे में बहुत ही बारीकी से बात की गई है। ये एक ऐसी किताब है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी गाइडलाइन, एक बहुत ही बड़ी गाइडेंस है। आज के मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम्स में भी अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और आज अर्थशास्त्र भारतीय इतिहास के सबसे जरूरी किताबों में से एक है, जिसने पूरी इंडियन हिस्ट्री को और हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री को शेप किया हो। और आज इसी वजह से कौटिल्य यानी चाणक्य का नाम दुनिया भर में लोग जानते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत ने बहुत से ऐसे बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं जिन्हें एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात समझना जरूरी है कि भारत ने सिर्फ अपनी सभ्यता को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने इन्वेंशन और डिस्कवरी से आगे बढ़ाया है। ये वही भारत है जिसे हम सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने सिर्फ एक बेहतर भविष्य का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसे एक सच्चाई में बदल दिया। और ये लेगेसी आज भी हमारे साथ है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, हेल्थ हो, इंजीनियरिंग हो या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजें। भारत ने अपनी छाप हर जगह छोड़ी है। ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व करने वाली बात है और हमें अपनी हिस्ट्री को समझना और प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आप इन इन्वेंशंस के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे भारतवासियों, हमारे दोस्तों को भी पता चल सके कि भारत ने विश्व इतिहास में कितनी बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं और कितनी बड़ी बड़ी खोजें की हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।